तो आज हमारे सामने एक काफी दिलचस्प कहानी है। इसका शीर्षक है भटकती आत्मा बिरवा गांव का रहस्य। ये कहानी हमें ले जाती है एक छोटे से गांव बिरवा और वहां की एक पुरानी वीरान सी हवेली में। हाँ, वीरान हवेली और गांव का जिक्र आते ही एक माहौल सा बन जाता है। बिल्कुल। और कहा जाता है कि इस हवेली में एक आत्मा है। लेकिन ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं लग रही। कहते वो आत्मा अपने परिवार का इंतजार कर रही है। इंतजार, ये शब्द ही कहानी को एक अलग मोड़ देता है शुरू से ही। हाँ, तो कहानी का जो मुख्य पात्र है रमेश, वो शहर की भागदौड़ से थक कर शायद सुकून की तलाश में इसी हवेली में रहने आता है। अच्छा। अब सोचिए, पहली रात है, नई जगह, पुरानी हवेली, और तभी रात में दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। कहानी यहीं से पकड़ लेती है। हाँ, एकदम से। और देखिए, ये जो दस्तक है ना, ये सिर्फ एक डरावना एलिमेंट नहीं है। कहानीकार ने इसे बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया है। कैसे? मतलब रात का गहरा सन्नाटा, वो वीरान हवेली, अकेला इंसान, और फिर ये आवाज। ये पाठक के मन में सीधा सवाल उठाती है, कौन है? हाँ, डर तो लगता ही है। डर तो है, पर उससे भी ज्यादा ये उस आत्मा के इंतजार वाले पहलू को भी जैसे स्थापित करती है। दस्तक सिर्फ डर नहीं, किसी के आने की उम्मीद या शायद नाउम्मीदी, उसका भी संकेत है। सही कहा। और जब रमेश थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछता है कौन है, तो जवाब नहीं आता, बल्कि एक औरत की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। ओह, ये तो और भी रोंगटे खड़े करने वाला है। हाँ, और कहानी बताती है कि जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी? चेहरा एकदम बेरंग, आंखें बिल्कुल सूनी, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। और फिर वो कुछ कहती है। हाँ, वो कहती है, मैं लौट आई हूँ, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे ठंड लग रही है। अरे बाप रे! मेरे बच्चे कहाँ हैं? हाँ, ये शब्द, ये तो कहानी का पूरा रुख ही बदल देते हैं। यहाँ डर से ज्यादा ना एक गहरा दुख सामने आ जाता है। बिल्कुल। वो सफेद साड़ी और उसका ये कहना कि मुझे ठंड लग रही है, ये शायद सिर्फ मौसम की ठंड ना हो। नहीं, ये वो अकेलेपन की, शायद मौत की ठंडक का एहसास है। और वो सवाल, मेरे बच्चे कहाँ हैं, उफ, ये उस आत्मा को एकदम मानवीय बना देता है। वो सिर्फ एक डरावनी आकृति नहीं, एक माँ है जो तड़प रही है। हाँ, यही बात इस कहानी को खास बनाती है। वो डर के साथ साथ एक सहानुभूति जगाती है। निश्चित रूप से। यहीं पर ये कहानी जो है, वो आम भूत प्रेत की कहानियों से बिल्कुल अलग हो जाती है। डर तो है, लेकिन वो जो एक माँ का दर्द है ना, वो शायद उस डर पर हावी हो जाता है। सोचने पर मजबूर करता है कि ज्यादा भयानक क्या है, एक आत्मा का दिखना या उसका वो दुख। सही बात है। और कहानी बताती है कि इस मुलाकात के बाद रमेश पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। अच्छा, क्या होता है? वो हवेली छोड़ता नहीं है, वहीं रहता है। पर अब जैसे उसकी आंखें किसी और को ढूंढती रहती हैं। मतलब शायद उसी आत्मा को या उसके रहस्य को समझने की कोशिश करता है। हाँ, शायद, या हो सकता है अनजाने में वो भी उसके दुख का एक हिस्सा सा बन गया हो। वो एक अनसुलझा सा रहस्य रह जाता है। तो रमेश अब सिर्फ एक दर्शक नहीं है, वो उस कहानी, उस दुख से जुड़ गया है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये कहानी सिर्फ एक आत्मा की नहीं है। ये उन अनगिनत अधूरी कहानियों, उन अनसुलझे एहसासों की बात करती है जो किसी जगह से, किसी इमारत से जुड़ जाते हैं। जैसे वो हवेली। हाँ, वो बिरवा गांव की हवेली, वो सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं रह जाती, वो उस माँ की अधूरी तलाश का, उसके इंतजार का प्रतीक बन जाती है। ये भी एक सवाल मन में आता है कि क्या हमें सच में आत्माओं से डर लगता है या फिर उन अनकहे दुखों से जिनका वो प्रतीक होती हैं? बहुत गहरा सवाल है ये। और कहानी का अंत भी इसी सवाल को और पुख्ता करता है, जब वो कहती है, क्या आपने कभी किसी आत्मा को किसी के इंतजार में देखा है? अगली बार जब आप किसी वीरान घर के पास से गुजरें, तो एक बार पलटकर जरूर देखिएगा, शायद कोई अब भी इंतजार कर रहा हो। वाह, ये पंक्तियां तो सीधे पाठक को कहानी से निकालकर उसकी अपनी दुनिया से जोड़ देती हैं। एक बेचैनी सी छोड़ जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें आखिर में इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या? कि एक आत्मा के लिए समय और दुनिया की सीमाओं के पार किसी का इंतजार करते रहने का असल मतलब क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। सिर्फ एक डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा।